क्या सच में भगवान शिवा का लिंग काटा गया था? आखिर किसने दिया था ऐसा भयानक श्राप? और क्यों पूरी दुनिया में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई? आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि महादेव के अनंत रहस्य का ऐसा सत्य है जिसे सुनकर आपका मन भी हिल जाएगा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक विशाल और पवित्र जंगल था, दारुक वन। उस वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने परिवारों के साथ रहते थे। वे दिन रात यज्ञ, तपस्या और वेदों का पाठ करते थे। उनके तप से देवता भी प्रसन्न रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन ऋषियों के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। उन्हें लगने लगा, हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हमारी शक्ति के आगे देवता भी कुछ नहीं। ऋषियों की पत्नियां भी अपने पतियों के तप पर गर्व करती थीं। धीरे धीरे पूरा दारुक वन अहंकार से भर गया। तब कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। एक दिन अचानक दारुक वन में एक अद्भुत योगी प्रकट हुआ। वह कोई साधारण योगी नहीं था। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बिखरी हुई थीं, गले में सर्प लिपटे थे, आंखों में असीम तेज था। वह स्वयं महादेव थे, लेकिन किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। शिवजी दिगंबर रूप में वन में घूमने लगे। उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य आकर्षण इतना शक्तिशाली था कि आर्षियों की पत्नियां उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। वे सब शिवजी के पीछे पीछे चलने लगीं। यह देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे। उनका अहंकार आग बन चुका था। उन्होंने सोचा, ये कोई मायावी योगी है जो हमारे परिवार को भ्रष्ट करने आया है। क्रोध में अंधे आर्षियों ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने मंत्र पढ़े और शिवजी को श्राप दिया, तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। जैसे ही श्राप पूरा हुआ, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी, भयंकर तूफान आने लगा और तभी महादेव का दिव्य लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जैसे ही वह लिंग धरती पर गिरा, वह अग्नि के विशाल स्तंभ में बदल गया। उसकी ज्वाला आसमान चीरने लगी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं में भय फैल गया। वह अग्निलिंग लगातार बढ़ता जा रहा था। न उसका आरंभ दिख रहा था, न अंत। धरती जलने लगी, समुद्र उफान मारने लगे। देवता भयभीत होकर विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार नष्ट हो जाएगा। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा उस अग्निस्तंभ का रहस्य जानने निकले। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ने लगे। विष्णु वराह बनकर नीचे धरती में गए। लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब दोनों समझ गए, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। तभी वहां माता पार्वती प्रकट हुईं। उनके आते ही वातावरण शांत होने लगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माता, संसार को बचाइए। तब माता पार्वती उस अग्निलिंग के पास गईं। उन्होंने अपनी शक्ति उस लिंग में समाहित कर दी। जैसे ही शिव और शक्ति एक हुए, अग्नि शांत होने लगी, ब्रह्मांड स्थिर हो गया। तब आकाशवाणी हुई, यह शिवलिंग महादेव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। जो इसकी पूजा करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। उस दिन के बाद देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों ने शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। लेकिन बहुत लोग शिवलिंग का गलत अर्थ समझते हैं। असल में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार और अनंत रूप का प्रतीक है। ऊपर का भाग शिव का प्रतीक माना जाता है, नीचे का आधार शक्ति यानी माता पार्वती का। दोनों मिलकर सृष्टि को चलाते हैं। इसलिए शिवलिंग सृष्टि, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिव्य अग्निस्तंभ से आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा, केदारनाथ टेम्पल, जहां आज भी करोड़ों भक्त महादेव की पूजा करते हैं। महादेव कभी नष्ट नहीं होते। वे अनंत हैं, निराकार हैं, और शिवलिंग उसी अनंत शक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव।